सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात दुव्वम मज़मून उर्दू सबक नंबर 12 शहज़ादी की ज़िद। तो आज के इस सबक में हम शहज़ादी की ज़िद इस सबक की बुलंद ख़्वानी करेंगे। इस सबक को गौर से सुनें और अल्फाज पर ध्यान दें और सबक को बार बार देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबक नंबर 13 शहज़ादी की ज़िद। किसी मुल्क के बादशाह की एक बेटी थी, उसका नाम नीलोफर था। वो बहुत ज़िद्दी थी। एक दिन सुबह के वक्त वो बाग में गई। उसने फूलों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। उन्हें देखकर उसके दिल में एक बात याद आई। वो महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, अब्बा हुजूर, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। बादशाह ने कहा, बेटी, हम तुम्हें हीरे मोतियों वाला ताज बनवा देंगे। नहीं अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा, मुझे तो शबनम का बना हुआ ताज ही चाहिए। बेटी की जिद के आगे बादशाह हार गया और बोला, अच्छा, हम आज ही सुनारों को हुक्म देते हैं, वो तुम्हारे लिए शबनम का ताज बना देंगे। उसी दिन तमाम सुनारों को बुलाकर बादशाह ने कहा, जो कोई शबनम के मोतियों का ताज बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक सुनार ने बड़े अदब से कहा, हुजूर, शबनम के कतरों से ताज कैसे बन सकता है? ये सुनकर शहजादी रोने लगी। वो मचल कर बोली, मुझे तो शबनम का ही ताज चाहिए। तब एक बूढ़ा सुनार बोला, शहजादी साहिबा, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के कतरे दे दीजिए, मैं आपके लिए ताज बना दूंगा। शहजादी खुश खुश सुनार के साथ बाग में गई। उसने देखा शबनम के कतरे खूब चमक रहे हैं। वो फूलों पर से शबनम के कतरे चुनने लगी, मगर ये क्या, वो जिस फूल को हाथ लगाती उस पर के कतरे बह जाते। शहजादी ने मायूसी से सुनार की तरफ देखा। क्यों शहजादी साहिबा, क्या हुआ? सुनार ने पूछा। ये शबनम के मोती तो मेरे हाथ में आते ही नहीं, शहजादी ने जवाब दिया। फिर इनसे ताज कैसे बनेगा? सुनार ने पूछा। इस तरह शहजादी की समझ में ये बात आ गई कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता।